Hello students, in this video we will solve exercise 14C of class 6th composite math. First question is draw a segment of the length given. Construct its perpendicular bisector. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करना है जिनके मेजरमेंट गिवन है। 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपको सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, सेकंड 8.7 सेंटीमीटर का और थर्ड 98 mm मीन्स 98 mm मीन्स होता है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 mm है ना। तो मैंने mm को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। आफ्टर दैट हमें कंस्ट्रक्ट करना है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ना ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 6 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। लेट से दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी, ठीक है ना। हमने इसको ए बी लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, टेक रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका आधे से ज़्यादा आपको रेडियस लेनी है, आधे से ज़्यादा। ए पॉइंट पर आपको कंपास को रखना है और मोर देन हाफ कर लीजिए। तो देखो आधे से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहीं ए पॉइंट पर कंपास को रख के हमें क्या करना है, आर्क लगाने हैं। एक तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर साइड में आर्क लगा दिया। सिमिलरली आपको चेंज नहीं करना है रेडियस, ठीक है ना। रेडियस को चेंज नहीं करना है और हम उसके डाउन साइड में भी आर्क लगाएंगे। इस तरीके से हमने इधर भी आर्क लगा दिया। हमने ऊपर साइड में लगाया और नीचे भी लगा दिया। कहाँ पर, हमने ए पॉइंट पे कंपास को रखा और आर्क लगा दिया 2, ठीक है ना। फिर विद सेम रेडियस विद सेंटर एज बी, आपको अब बी पॉइंट पर कंपास रख के विद सेम रेडियस आपको आर्क लगाना है, जो पहले वाले आर्क्स को कट करेंगे, ठीक है। पहले जो हम आर्क्स ड्रॉ कर चुके हैं उनको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इन दोनों आर्क्स को ड्रॉ किया, वो एक दूसरे को जब कट कर रहे हैं, लेट्स से दिस पॉइंट पी एंड दिस क्यू, ठीक है ना। नाउ लास्ट स्टेप इज ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू। जैसे ही आप पी क्यू को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, किसका, ए बी का, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा और बाइसेक्टर मीन्स इस लाइन ने इस ए बी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितना पार्ट इधर है उतना ही इधर है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट था, एज पर क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर का था, तो ये 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का इधर लाइन सेगमेंट है ना। तो ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका क्वेश्चन है 8.7 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें क्या करना है, 8.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 8.7 सेंटीमीटर देखो कहाँ पे होगा, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका ये है, यहाँ से लेके 8.7 आपका 8 ये हो गया, तो 0.7 ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है mm इनको काउंट कर लेंगे, तो 8.7 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो 5 हो जाएगा, 8.5 6 7 यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और 8.7 तक, ठीक है। ये 8.7 हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, इसको सी एंड इसको हमने दे दिया डी पॉइंट, ओके। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। सिमिलरली मेथड वही है, ठीक है। आपको अब यहाँ सी डी जो लाइन सेगमेंट है इसका आधे से ज़्यादा आपको रेडियस लेना है, इसका आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो समथिंग ये मोर देन हाफ हो गया ऑफ सी डी। तो अब सी पॉइंट पे कंपास को रख के हमें दोनों साइड आर्क लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, इस तरीके से विद सेम रेडियस। अब आपको डी पॉइंट पर जो है कंपास को रख के
आर्क लगाना है डी पॉइंट पर। अब हम कंपास को रख देंगे, रेडियस को चेंज नहीं करेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। पहले वाले आर्क्स को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यही इंटरसेक्ट पॉइंट, आर्क्स के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा ऑफ सी डी। ओके, तो देखो ये इंटरसेक्ट पॉइंट आपके जो थे इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये कर दिया। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, सी डी का। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई जितना इधर है पार्ट्स उतना ही इधर होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो इतना ही इधर होना चाहिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सेम वही है। ठीक है ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। सिमिलरली आपको थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको ड्रॉ करना है, और थर्ड क्वेश्चन में 98 mm इज इक्वल 9.8 सेंटीमीटर। तो 9.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके और आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमिलरली इसी मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक बार इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वो ये है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। यूज रूलर एंड कंपास टू डिवाइड ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो आपको ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट इस लाइन सेगमेंट को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे तो वो कितने कितने सेंटीमीटर के 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन को, और कहाँ तक करेंगे, 10 सेंटीमीटर तक। ओके, और ये 10 सेंटीमीटर आपका हो जाता है यहाँ। ठीक, और लेट्स से दिस, वैसे ए बी यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है, ए बी लाइन सेगमेंट है तो मैंने यहाँ पे ए और बी रख दिया। ठीक है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर का था। अब इसको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। इन द फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, जो कि यहाँ इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मेथड आपको पता ही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, टेक मोर देन हाफ ऑफ ए बी रेडियस। ओके, रेडियस आपको कितनी लेनी है, ए बी से, ए बी के हाफ से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आर्क यहाँ मैंने लगाया ऊपर, और एक आर्क हम लगाएंगे नीचे। ठीक है, विद सेम रेडियस बी पॉइंट पर कंपास को रख के आपको आर्क लगाना है, ऊपर भी लगा देंगे, और बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, नीचे भी लगाएंगे, जो पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जो है कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा है, बट अब आप इसको समझिए। ये जो दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक ये और एक ये इंटरसेक्ट पॉइंट, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो यू नो स्टूडेंट्स कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्ट पॉइंट को, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स को हमने मिला दिया, और जैसे ही हमने इनको मिलाया वैसे ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन, ए बी। ओके, तो लेट्स से दिस पॉइंट पी, हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को, वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब यू नो ये जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का, वैसे ही ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये, और ये इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, यू कैन वेरीफाई। देखिए अब यहाँ पे चेक करिए आप, 5 सेंटीमीटर का देखो हो गया इधर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आपका बचा वो इधर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर के दोनों लाइन सेगमेंट बन गए। ठीक है ना, किसने डिवाइड किया, बाइसेक्टर, जो कि यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट है पी। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना है, यहाँ इस क्वेश्चन में कह रखा था कि हमें तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, बट हमने अभी क्या किया, हमने 2 इक्वल पार्ट्स बना लिए, एक ये और एक ये। अब एक काम करते हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है कि अब हम इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। मीन्स ये वाला जो लाइन सेगमेंट है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, और इसको भी हम जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 2 ये पार्ट और 2 ये पार्ट दोनों जो है ना कुल मिलाकर जो है 4 पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो AP और PB इन दोनों के भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ कर देते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यू नो कि अब जैसे देखो ध्यान दो, अभी हम AP की बात कर रहे हैं, AP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हम सिर्फ AP के डिस्टेंस को देखेंगे। टेक रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AP, सिर्फ AP की आधे से ज़्यादा हम रेडियस लेंगे। ठीक है, AP जो आपका लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है उसके हम आधे से ज़्यादा लेंथ को लेकर हम आर्क लगाएंगे। एक बार क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, ऊपर हम आर्क लगाएंगे और सिमिलरली हम नीचे भी एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब विद सेम रेडियस अब आपको P पॉइंट पर कंपास को रखना है, बिकॉज हम अभी AP की बात कर रहे हैं ना, AP लाइन सेगमेंट की, तो P पॉइंट पर रखकर हम आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे वैसे ही हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया किसका, AP का, है ना। लेट्स से दिस पॉइंट Q। ओके, अब हम सिमिलरली PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और PB का जैसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा रेडियस लेनी पड़ेगी, जो कि है मेरे पास ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया आर्क और एक नीचे लगा दिया। ठीक है, B पॉइंट पर हमने कंपास को रख के आर्क लगाया, तो अब हम P पॉइंट पर कंपास को रखकर आर्क्स लगाएंगे जो कि पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन्हीं इंटरसेक्ट पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, PB का, इसका। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट R। तो अब आप देखिए AB जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, और ये स्टूडेंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इस तरीके से हम जो है 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो यहाँ पे AQ आपको चेक करना है कितना आएगा, QP है ना, कितना आएगा, जैसे AQ एक आपका ये पार्ट है, दूसरा पार्ट QP, थर्ड आपका PR, फोर्थ आपका RB, है ना। ये सभी आपको अब देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर की पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 सभी जो हैं इक्वल मेजरमेंट के ही होंगे। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे AQ को देखें, AQ जो कि आप देख पा रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है ना, Q 2.5 सेंटीमीटर AQ। चलिए QP को देख लेते हैं, ये भी 2.5 है, PR को देख लेते हैं, ये भी 2.5 है, और RB ये भी 2.5 है। मीन्स ये सभी पार्ट्स जो है 2.5 सेंटीमीटर के ड्रॉ हो गए। ओके, तो इस तरीके से जो है हम 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बांट सकते हैं उनको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट XY हुज लेंथ इज 11.2। 11.2 सेंटीमीटर का आपको एक क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। XY जो कि एक लाइन सेगमेंट है 11.2 सेंटीमीटर का, उसके बाद में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं। 11.2 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा स्टूडेंट्स, तो इसको जो है समझ लीजिए। ठीक है, 11.2, तो 11.2 देखो यहाँ पे ध्यान से 1 से स्टार्ट किया और 11.2 अप्रोक्सीमेटली क्लियर जो है हम देखें यहाँ पे हो जाएगा,
ये 11.2 हो गया। नेम इसका जो है वो क्या था स्टूडेंट्स, एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स वाई। अब इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यू नो स्टूडेंट्स मेथड आपको पता ही है, मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई हम रेडियस लेंगे, और आधे से ज़्यादा जब हम एक्स वाई के रेडियस ले लेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये भी लगभग आधे से ज़्यादा ही है ना, जो कि आपको दिखे। तो देखो हमने क्या किया, आर्क लगाया एक ये, तो हमें आपको पता ही है कि नीचे भी आर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा, अब हम बाई पॉइंट पर कंपास को रखेंगे विद सेम रेडियस, आर्क लगाएंगे, जो कि पहले जो आर्क हम ड्रॉ कर चुके हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, ये दोनों आर्क्स के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक, ज्वाइन कर लिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, किसका, एक्स वाई का। ओके, तो हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद में अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखे, तो दो क्वेश्चन और दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द राइट बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामाइन वेदर पी एक्स इज इक्वल पी वाई। मीन्स इनका ये हो गया कि जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ जो किया है, ठीक है ना, उस पर आप कहीं पे भी पी पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने ये जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इस पे हमने कहीं पे पी पॉइंट ले लिया। ये ज़रूरी नहीं है जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वहीं पे, हम नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। लेट से हमने यहाँ ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब आप चेक करके बताओ, एग्जामाइन कीजिए कि क्या पी एक्स और पी वाई इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम पी एक्स और पी वाई इनको ज्वाइन कर दें, और हम देख लेते हैं स्केल को रख के क्या ये दोनों सेम हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पी एक्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये पी एक्स हो जाएगा, और पी वाई को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। और पी वाई को जैसे ही हमने ज्वाइन किया, वैसे ही अब एक काम करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं कि पी वाई है कितना। यहाँ पे हमने रखा है इसको, और पी वाई हम देख पा रहे हैं कि जब जहाँ हमने पी पॉइंट लिया है वहाँ से ये जो पी वाई है 7.4 निकल के आ रहा है यहाँ पर 7.4 पे। तो यहाँ इसको भी देख लेते हैं कि ये आपका 7.4 है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी 7.4 पे ही आ रहा है। मीन्स पी एक्स और पी वाई कैसे हैं, इक्वल हैं। यस, पी एक्स इज इक्वल पी वाई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। एक बात बताओ, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर का वो सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसका काम क्या है कि लाइन सेगमेंट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री एंगल भी बनाता है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, और लेट्स से दिस पॉइंट एम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ एम इज द मिड पॉइंट। जब ये दोनों इक्वल पार्ट हैं तो सीधी सी बात है कि ये एम जो है मिड पॉइंट होगा। व्हाट रिलेशन इज देयर बिटवीन द लेंथ एम एक्स एंड एम एक्स वाई, सॉरी एम एक्स एंड एक्स वाई। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो एम एक्स और एक्स वाई है, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है। तो इनमें रिलेशन ये है बेटा कि ये जो एम एक्स है, ठीक है, ये जो एम एक्स है वो इस पूरे एक्स वाई का आधा ही तो हो गया। ये एम एक्स ये वाला जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का एक्स वाई का हाफ ही तो है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर क्या होता है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स इसको आधा आधा डिवाइड कर देता है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट जो है जस्ट बीच में आएगा। अब ये जस्ट बीच में है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये हाफ है, ये हाफ है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इस पूरे का हाफ है। ठीक है ना, तो एम एक्स जो है एक्स वाई का मतलब इसका कैसा है, हाफ है। तो एम एक्स इज इक्वल हाफ ऑफ एक्स वाई। ओके, तो ये यहाँ पे रिलेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। तो इस तरीके से ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।